शरद गुट के नेता अनिल देशमुख का फडणवीस पर आरोप का महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान अजीत पवार के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने का बनाया गया था दबाव। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने आरोपों से इनकार किया, कहा देशमुख जानबूझकर फडणवीस और राज्य सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश में है। यशश्री शिंदे हत्याकांड का आरोपी दीपेश अभी भी फरार। 2 दिन पहले उरण के पास यशश्री का शव मिला था। यशश्री शिंदे हत्याकांड पर गरमाइए से आजाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया और महेश बाल्दी ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। परिवार से मिलने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, जो कोई भी आरोपी हो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में सड़क ठेके को लेकर शिवसेना के दोनों ही गुटों के बीच उठापटक। आज आदित्य ठाकरे का आरोप, ठेकेदारों को एडवांस मोबिलाइजेशन फंड दिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा, एक बार हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम सड़क ठेकेदारों का भुगतान रोक देंगे और जांच के आदेश दे देंगे। आदित्य ठाकरे के आरोपों को महाराष्ट्र सरकार कर रही है खारिज। मुंबई के गार्जियन मंत्री ने कहा, मुंबई की सड़कों पर कोई गड्ढा नहीं है और रही बात अगली सरकार की तो वो उद्धव अपनी सीट हार जाएंगे। जिला कलेक्टर के आदेश पर गई पूजा खेड़कर की जांच। अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया, पूजा खेड़कर को कोई दिव्यांगता नहीं है। महाराष्ट्र की भीड़ में विधान परिषद में पंकजा मुंडे का स्वागत। छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर क्रेन की सहायता से पुष्प वर्षा की। शिंदे सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला। लोन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक की गई। पुणे के पिंपरी में ऑनलाइन गेम खेलते हुए 16 वर्षीय लड़के ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। चिट्ठी में लॉग ऑफ नोट लिखकर आत्महत्या की। पुणे में पुलिस ने अलग अलग कार्यालयों में 4 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूसों को जब्त किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आए व्यक्ति की मौत हुई। अस्पताल में 7 दिनों से चल रहा था इलाज। नवी मुंबई में लाखों रुपए के जेवरात लूटने की घटना सामने आई है। लूट के वक्त की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गुजरात के खेड़ा में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। गुजरात में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। अहमदाबाद और गांधीनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नागपुर में लगातार जारी बारिश की वजह से वेड़ा बड़गांव डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के खोले गए हैं 21 दरवाजे। नागपुर जिला प्रशासन के लोगों ने नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। हिना खान ने कीमोथेरेपी के निशान दिखाए हैं। कहा, अच्छा समय आने वाला है। कैंसर के 3rd स्टेज से गुजर रही हैं एक्ट्रेस। गीतकार जावेद अख्तर का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। कहा, मैंने नहीं की थी इंडिया के लिए ओलंपिक वाली पोस्ट। ओलंपिक 2024 में हॉकी के अंतिम पलों में ड्रॉ कराने में कामयाब हुई है भारतीय टीम। मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत ने गोल किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ खेला ड्रॉ। हरमनप्रीत की वजह से मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। लगातार तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत। वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। सीरीज पर जमाया कब्जा। श्रीलंका के खिलाफ कल खेला जाएगा T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच। भारत की 2-0 से अजेय बढ़त। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर भी सियासत फुल स्पीड में है। उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा यह किया कि बीएमसी उन ठेकेदारों से काम करवा रही है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को गलत बताया है। आज तक आपको लगातार मुंबई की सड़कों का हाल दिखाता रहा है, बताता रहा है कि बारिश होते ही कैसे माया नगरी की सड़कें मायावी हो जाती हैं और उनमें परेशानी का पानी भर जाता है। मुंबई वालों की मुश्किलें बढ़ाने वाले उन गड्ढों में अब महाराष्ट्र की सियासत भी हिचकोले खा रही है। आदित्य ठाकरे शिंदे सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और लोगों से वादा भी कर रहे हैं। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से
एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूं, जवाब आता नहीं है क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। आदित्य ठाकरे के आरोपों और भरोसे को महाराष्ट्र सरकार खारिज कर रही है। मुंबई के गार्डियन मंत्री ने कहा कि मुंबई की सड़कों पर कोई गड्ढा नहीं है। और रही बात अगली सरकार की, तो वो तो उद्धव ठाकरे भी अपनी सीट हार जाएंगे। ये तो ऐसा होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रहता है और इनके सबके जो शिफ्टिंग है वो भी करने पड़ते हैं। साइड का जो डक्ट रखा है उसमें तो आदित्य ठाकरे सिर्फ मुंह से बात करते हैं। कितना पैसा जब गड्ढे होते थे और उनके भरने के लिए कितना पैसा गया और वो किसके जेब में गया, इसके लिए पहले तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद पालक मंत्री हूँ मुंबई शहर का, मैं देख रहा हूँ कि मुंबई शहर में आप कहीं भी जाइए आपको गड्ढे नजर नहीं आएंगे। उनकी सरकार कैसी आएगी? वो खुद भी नहीं जीत के आएंगे। जिनको उन्होंने एमएलसी बनाया है उनमें से एक भी बाहर निकल के आता है तो कम से कम 30-40 हजार वोटों से हार जाएंगे। मुंबई के गड्ढों पर सियासत तेज है। शायद महाविकास अघाड़ी को लग रहा है कि उनमें गिरकर सत्ता की वैतरणी पार की जा सकती है। कई सालों से मुंबई कर बिना खड्डों के रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बारिश से पहले हर साल ये आश्वासन दिया जाता है कि इस बार जो है वो सड़कों का काम हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है मुंबई में 1 महीने बाद आप कह सकते हैं सड़कों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। मुंबई में जगह जगह खड्डे हैं। इस खड्डे पर राजनीति तो की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप कई सारे हैं, लेकिन सवाल मुंबईकर यही पूछ रहे हैं कि कब मुंबई शहर को इन पॉटहोल से, इन खड्डों से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवनगर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव डाला था, ये कहा है इस बार। देशमुख का दावा यह है कि ये तब की बात है जब वो गृह मंत्री थे। अब अनिल देशमुख ने उस शख्स के नाम भी बता दिए हैं जो उनके पास फडणवीस के कथित दबाव का ऑफर लेकर पहुंचा था। अनिल देशमुख के आरोपों पर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। जो आदमी को देवेंद्र फडणवीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था, मैंने साफ इनकार कर दिया। पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने उस शख्स का नाम बताया जो उनके पास देवेंद्र फडणवीस का कथित दबाव लेकर आया था। अनिल देशमुख ने उसका नाम समित कदम बताया और फडणवीस के साथ उसकी तस्वीरें भी दिखाई। तो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नजदीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको एवाय प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकियां होने के कारण उनको एवाय सुरक्षा दी गई। अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस के साथ समित कदम की तस्वीरें जारी की तो बीजेपी ने भी समित कदम की तस्वीरें जारी करके जवाब दिया। इन तस्वीरों में समित कदम शरद पवार के साथ दिखाई दे रहा है। किसके साथ फोटो होके वो फोटो का उपयोग उससे संबंध लगाने में होना उचित है क्या? हर राजनीतिक नेता के साथ दिन में 100 लोग फोटो निकालते हैं। इसका मतलब ऐसा लगाना वो इमैच्योरिटी है और कोई राखी बांधता है, कुछ का संबंध है, उससे आपका फैक्ट मजबूत नहीं होता है। आप फैक्ट है तो फैक्ट और फिगर पे बात करो।
बाकी ये फोटो क्या है, कौन किसको राखी बांधता है, तुम मूल मुद्दा है उससे तुम दूर क्यों भागते हो? इस बीच समित कदम ने अनिल देशमुख के आरोपों को खारिज किया और जवाब दिया है। तो म्हणजे मला यामध्ये त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांना डिस्टर्ब करायचा किंवा त्यांना त्या ठिकाणी डॅमेज करायचा जो प्रयत्न हा त्यातनं मला दिसून येतोय. दुसरा यामध्ये काय प्रयत्न नाही, कारण ते वेगळं त्यांनी आज काय सांगितलं नाहीये. उधर अनिल देशमुख बार बार सबूतों का दावा कर रहे हैं। सबूतों में पेन ड्राइव भी शामिल है। अजीत पवार तो खैर आज उनके साथ में है, लेकिन 3 साल विपक्ष के नेता थे, हमारे साथ थे 3 साल पहले। उनका बेटा पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ दिलाना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, बच्चों को भी छोड़ा नहीं। इस घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया। और कैसा है, इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं। एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है। अब अनिल देशमुख के आरोपों को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें अब लोगों के सामने वास्तविकता रखना इनका दायित्व बनता है। ये कोई मालक नहीं है, ये 5 साल के ट्रस्टी ये थे, अब इनका समय पूरा होते आ रहा है। और ऐसे समय में सत्ता का फायदा लेकर अपोजिशन को डराने का जो पाप बार बार बीजेपी ने जो किया है, इसका अब अगर इनमें दम है तो वास्तविकता लोगों के सामने इन्हें रखना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो आरोप हुए और उन पे जो एक्शन हुई वो कोर्ट के कहने से हुई, तो ये भी सारी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कोर्ट ने बताया कि इन पे एक्शन लीजिए। कोर्ट में सब स्टेटमेंट दिए गए, जो स्टेटमेंट ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए। बाद में इन पे एफआईआर हुई, बाद में उनको अरेस्ट हो गई। और ये पहली बार हुआ महाराष्ट्र के हिस्ट्री में कि एक मिनिस्टर को अरेस्ट हो रही है और वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है। ये भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है किस तरह से सीएम असहाय थे, ये भी महाराष्ट्र की जनता ने और देश की जनता ने देखा है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही अनिल देशमुख के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ उनके पास ढेरों सबूत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा तय मानिए कि अभी ये सबूतों वाला सियासी खेल जारी रहेगा। मुस्तफा शेख के साथ देव कोटक, मुंबई आज तक। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ बेटियां अंकिता शर्मा और निकिता शर्मा भी शिवसेना में शामिल हुई हैं। माना जा रहा है कि स्वीकृति शर्मा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। प्रदीप शर्मा ने खुद 2019 में अविभाजित शिवसेना से चुनाव लड़ा था। 35 साल के लंबे करियर में प्रदीप शर्मा पर कई आरोप भी लगे और वो गिरफ्तार भी किए गए। 2019 में उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था और अब चुनाव लड़ा था। अब उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी। आपने शिवसेना ज्वाइन की है, क्या कहना है आप, क्या अंधेरी से इलेक्शन लड़ेंगी? ये तो जैसे पार्टी में आज हमने ज्वाइन किया है, जैसा उनका आदेश होगा वैसे हम लोग उनको पालन करेंगे। शर्मा साहब ने भी 2019 में शिवसेना के टिकट पर विराट से इलेक्शन लड़ा था। अब आप आज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कदम रख रही हैं, पॉलिटिक्स में कदम रख रही हैं, क्या उद्देश्य है पॉलिटिक्स में आने का? सर ने जैसे सब कहते हैं कि राजकारण जो है पहले करते हैं, उसके बाद समाजकरण करते हैं, लेकिन शायद प्रदीप सर के सपोर्ट से और हमारी पूरी पीएस परिवार के सपोर्ट से जो हम लोग समाजकरण कर रहे हैं, शिंदे सर ने इसको सराहा है और हमें इनवाइट किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने शिवसेना ज्वाइन की है। पहले से हम शिव सैनिक हैं और आज इसीलिए शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि जो इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था जनरल इलेक्शंस में, तब भी पीएस फाउंडेशन की तरफ से आप भी गई थी और आपने कुछ लीडर्स के लिए कैंपेन भी किया था मुंबई नॉर्थ वेस्ट में। क्या अभी भी आप लोग कैंपेनिंग करेंगे या फिर आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे? जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा हम लोग उनका पालन करेंगे, जैसा उनका हुक्म होगा उसका पालन होगा। तो ये थी स्वीकृति शर्मा, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी, जिन्होंने आज एकनाथ शिंदे शिवसेना ऑफिशियली ज्वाइन की है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।